नमस्कार साथियों, जैसा कि आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे थे परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन 2023 क्लास 8th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स। तो जिसमें हमने जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्लियर कर लिया था, रैशनल नंबर। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्या दिया है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो थोड़ा सा हम छोटा सा इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं लीनियर मतलब क्या होता है, फिर यहाँ पे बात है इक्वेशन की। तो इक्वेशन मतलब भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वन वेरिएबल। तो वेरिएबल नाम एक आया है, तो वेरिएबल के बारे में पढ़ लेंगे। और वेरिएबल के साथ हम देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट। तो देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होते हैं? आपके जो अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं ना, ABCD XYZ तक के सारे आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पे? तो सारे होते हैं वेरिएबल होते हैं आपके। ठीक है, उसी के बाद अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो जस्ट अपोजिट जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, इन्फिनिट तक, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इक्वेशन कुछ भी नहीं होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर इक्वलिटी का साइन होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन, है ना, इक्वल का साइन होना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है कि जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी लगी हुई हो। तो वेरिएबल की पावर कितनी लगती है उसमें? तो 1 लगती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूँ तो जैसे 2x + 3 = 4, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x है और x की पावर कुछ भी नहीं है, तो कितनी मानेंगे यहाँ पे? सपोज करेंगे 1, मतलब कि 1 पावर वाला अगर इक्वेशन है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। पहला सॉल्व करेंगे 2x - 3 = x + 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? 2x - 3 = x + 2। तो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और आप समझ लीजिए कि जब भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें क्या होता है? इक्वल का साइन होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, हमको इसमें कुछ नहीं करना है। जो राइट हैंड की साइड की जो डिजिट होती है उसको इस तरफ ले जाते हैं, लेफ्ट की इस तरफ लेके आते हैं। बस यही हमको पूरे चैप्टर में चलाना है। ठीक, मतलब इधर से उधर ले जाएंगे, उधर से इधर लाएंगे। लेकिन इसके लिए बस डिफरेंस क्या आ जाता है? देखो, कभी भी क्या होता है, जब भी साइड चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाता है। मतलब प्लस की डिजिट को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, या प्लस की इस तरफ से लेके आएंगे तो वो भी माइनस की। मतलब जैसी साइड चेंज होगी, चाहे वो इधर से हो या इधर से, बस उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस। मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अब अगर हम सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को तो पहले तो ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया है। ठीक, अब हम इसमें चेंजेस करते हैं। देखो, हमको क्या करना है, इस x वाली वैल्यू के पास ये x वाली वैल्यू लेके आना है और इस 3 को जो है इस डिजिट के पास लेके जाना है। तो हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, x को इस तरफ भेजना पड़ेगा और -3 को इस तरफ। तो प्लस का x है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का है, और प्लस का x इस तरफ आएगा तो माइनस का, और माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का। तो सिंपल सी बात है, 2x, और जब प्लस का x इस तरफ आए तो माइनस का, यहाँ क्या बचेगा? 2। ठीक है, और माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है गाइस, तो 2x - x कितना हो जाएगा? 1x, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x ही 1 ही है उसी। 2 और 3 कितना हो जाएगा आपके? 5। तो ये हो जाएगा x = 5, और यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है आप इसी में देख सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा काम क्या है? क्वेश्चन को ऐसा कैसा नोट करना है। n/2, फिर 3n/4 + 5n/6 = 21। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई n से होगा तो ये 4n, 2 का 3 से करेंगे 2 3 जा 6n, डिवाइड बाई 2 का 4 से हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है गाइस, यहाँ पे 5n अपॉन कितना हो जाएगा? 6 = 21। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं कि ये 4n है और ये 6n है, तो दोनों एक दूसरे से माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी डिजिट कौन सी है? तो बड़ी डिजिट क्या है आपके? 6।
तो बड़ी डिजिट का साइन लगा दो आप, और 6 में से 4 गए तो 2n डिवाइड बाई 8 प्लस क्या हो जाएगा आपके 5n अपॉन 6 इजिकल टू 21। तो यहाँ पे देखेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैंसिल हो रहा है तो कट कर देंगे, है ना। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, उसको जो है सिंपल करके सॉल्व करें। अब माइनस n हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे, डिवाइड में 4 प्लस का 5n अपॉन में 6 इजिकल टू 21। अब हम क्या करेंगे, तो फिर से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 का n से करेंगे तो ये 6n प्लस 4 का 5 से करेंगे, 4 5 जा 20n डिवाइड बाई 4 6 जा 24 इजिकल टू 21। ठीक है गाइस। अगले स्टेप 6n और 20n में से 20n बड़ी डिजिट है, तो 20 से 6 को माइनस कर देंगे तो ये 14n आ जाएगा डिवाइड बाई 24 इजिकल टू 21। ठीक है, तो 2 7 जा 14 और 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इजिकल टू 7n डिवाइड बाई 12 इजिकल टू 21। नेक्स्ट स्टेप में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, और जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में। मैंने आपको साइन बताए हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा n इजिकल टू 21 और डिवाइड वाला जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई जो 7 और n दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, तो 7 का चला जाएगा डिवाइड में। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो n इजिकल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 12। तो फाइनली n इजिकल टू 12 3 जा 36। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो आपके क्या आ जाएगी 36। ठीक है गाइस। अगली देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करेंगे, ये और फिर ये। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, सॉल्व 5x प्लस 7/2 इजिकल टू 3/2x माइनस 14। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उससे पहले इसे नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर लिया है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो पहला काम तो हमारा ऐसा कैसा नोट करने का है, तो आप नोट कर लीजिएगा हो। ठीक है, ये 3x/2 माइनस 14, यहाँ पे x आपको इस साइड में दिया है, लेकिन ये ऊपर ही मल्टीप्लाई में है। ठीक है, न्यूमरेटर में होता है ये भी। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू x के पास ले जाएंगे और डिजिट को इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, और जब प्लस का 3x/2 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इजिकल टू यहाँ पे माइनस का 14। देखो, यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं था, और जब साइन कुछ नहीं होता है तो प्लस माना जाता है। ठीक है, अब प्लस का 7/2 इस तरफ आएगा राइट हैंड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/2। ठीक है गाइस। नेक्स्ट स्टेप, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो सपोज 1, और इसके डिवाइड में सपोज 1 ले लेते हैं एलसीएम। 2 5 जा 10x माइनस 1 का 3 से करेंगे 3x डिवाइड बाई 2 1 जा 2, फिर 2 का 14 से हो जाएगा 2 14 2 जा 28, फिर 1 का 7 से 7 डिवाइड बाई 2 1 जा 2। ठीक है गाइस। नेक्स्ट स्टेप 10 माइनस 3x कितना हो जाएगा 7x डिवाइड बाई 2। दो माइनस की डिजिट है, हमेशा ऐड हो जाएगी, लेकिन साइन माइनस का ही लगने वाला है। 28 और 7 कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 2। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के मल्टीप्लाई में 7 है तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में 2 है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा x इजिकल टू माइनस 35 इंटू क्या आ जाएगा 2। ठीक, और यहाँ पहले से 2 है और 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, नीचे मतलब डिवाइड में। 2 से 2 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो x की वैल्यू माइनस का क्या मिल जाएगा हमको 5। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर इस आंसर को क्या करना है, वेरीफाई। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार नोट कर लिया है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हमको एक बार और ऐसा कैसा नोट कर लेना है। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम m वाले डिजिट इस तरफ है तो क्या करते हैं 5m को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो लेके आते हैं 5m जब इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, इजिकल टू यहाँ बचेगा माइनस का 8/5। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, दोनों में से कौन सी डिजिट यहाँ पे बड़ी है, तो 5 बड़ा है, तो माइनस तो आपको लगाना है। 5 माइनस 3 कर देंगे तो 2m इजिकल टू माइनस का 8/5। अब देखो, लेफ्ट में भी माइनस है, राइट में भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं जब सिंगल डिजिट आपके पास बच जाए। ठीक है, और अगर बीच में आ रहा है तो आप ऐसे कट नहीं कर सकते हो, सिंगल डिजिट बचेगी तो। यहाँ पे हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m को ऐसे रहने दो, और ये हो जाएगा 8/5 ऐसा कैसा, और 2m के मल्टीप्लाई में, इसलिए डिवाइड में जाएगा सामने। ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा आपके 8, तो m इजिकल टू आपको मिलेगा 4/5। तो ये तो m की वैल्यू मिल गई है, लेकिन उसने क्या बोला है हमें, क्वेश्चन में हमें बोला है चेक वेरीफाई योर आंसर। तो हमें आंसर वेरीफाई करना है, तो हम लिख देंगे नाउ चेक। क्या लिख देंगे, नाउ
चेक करेंगे तो उसके लिए हम ले लेंगे LHS साइड इजिकल टू RHS साइड। क्या ले लेंगे? तो LHS साइड हमारी क्या है 3m इजिकल टू 5m माइनस 8/5। तो सेम जो है नोट कर लेंगे वापस से 5m माइनस 8/5। अब हम क्या करते हैं, m की वैल्यू 4/5 है तो यहाँ पे 4/5 और ये m है तो यहाँ पे भी 4/5। तो 3 × 4/5 इजिकल टू 5 × फिर m की जगह 4/5 माइनस का 8/5। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 4 = 12 डिवाइड बाई 5। यहाँ बचेगा 4 और अपॉन में 1 लगा दो आप और 8/5। आपको लेना पड़ेगा LCM। 4 5 = 20, 1 का 8 से 8 और 5 5 = 5। ठीक है गाइस। तो 12/5 20 माइनस 8 हो जाएगा 12 और अपॉन में 5 और यही तो हमको लाना था। ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि LHS इजिकल टू क्या है RHS। तो आप इस क्वेश्चन दोनों के सॉल्यूशन के नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये फिर ये और फिर ये। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 5 नंबर का क्या क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व 8x + 4 इजिकल टू 3 इन ब्रैकेट x - 1 + 7। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा 8x + 4 इजिकल टू 3x - 1 + 7। तो देखो ये तो 8x + 4 ऐसा कैसा रह जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 3 का x से करेंगे 3x, 3 का 1 से होगा 3 1 = 3 प्लस का 7। ठीक है गाइस। ये 8x + 4 इजिकल टू 3x। अब 3 और 7 में से 7 बड़ा है इसलिए प्लस, 7 - 3 करते हैं तो कितना आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है। 3x को उस तरफ भेज देंगे, 4 को इस तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8x और क्या हो जाएगा, ये 3x को इस तरफ ले लेंगे तो ये माइनस का 3x इजिकल टू 4 और प्लस का 4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है गाइस। 8 - 3 हो जाएगा 5x इजिकल टू 4 - 4 हो जाएगा 0। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 0 और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x इजिकल टू 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करो आप, कहाँ जाता है आपके 0 आ जाता है। ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा आपके x इजिकल टू 0 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है गाइस आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और गाइस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक तो कम से कम कर ही सकते हैं, और दूसरा आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।